भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं अश्विनी। SNS न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले हफ्ते हुई 2 दिन की बेमौसम बारिश ने किसानों का भारी नुकसान किया। खड़ी फसल और कटाई की गई धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। किसानों को इस नुकसान से सरकार बचाए, उनको मुआवजा मिले। कोई भी किसान आत्महत्या ना करे, इसलिए सरकार किसानों के हित में सोचे। यह आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष चंचल सार्वे ने SNS न्यूज के प्रतिनिधि से कहा। आइए दिखाते भंडारा से। नमस्कार, मैं सीमा हरडे, खबर SNS टीवी से। आज हम आए हैं भंडारा के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को निवेदन दिया है। तो किस विषय में निवेदन दिया है, क्या मामला है, जानते हैं। चंचल साल्वे जी, ये निवेदन दिया है तो किस मामले में है? देखिए, 2-4 दिन पहले भंडारे में जो बारिश हुई है, उस बारिश के कारण जो भी अपने शेतकरी लोग जो है, उनका जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान को हमने जाके देखा। हमने खेत में जाके देखा तो खेत में आपको मैं वीडियो बता सकता हूँ। खेत में जाके देखने के बाद हमने वहाँ पे खेत के अंदर में बहुत सारा पानी भरा हुआ है और उसके ऊपर में अपना धान है। तो धान को पलटने के लिए भी काश्तकार लोगों को, किसान लोगों को पलटने के लिए भी समय नहीं है। इतनी कंडीशन ख़राब है, इतना पानी भरा है उसमें। आज हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है कि आज तक कोई भी किसान का आज तक पंचनामा तक नहीं हुआ है। तो मैं हमारे जिला अधिकारी से मैं दरखास्त करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने जल्द से जल्द किसान लोगों का जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, उसके ऊपर तुरंत से तुरंत अपने कर्मचारियों को भेज के उसका पंचनामा करना चाहिए। ये हमारी मांग है, आम आदमी पार्टी की मांग है। आज तक एक भी किसान का पंचनामा नहीं हुआ है। तो हमारे को ऐसा लगता है कि कर्मचारी लोग क्या कर रहे हैं, जाके किसानों को जो राहत मिलनी चाहिए वो राहत नहीं मिली है। उनको सरसगट जो भी हेक्टरी देना है या सरसगट पैसा देना है, तो किसानों को वो पैसा मिलना चाहिए। आज हमारा किसान जो पोशंदा है, हमारे देश का पोशंदा है, उसको अगर हम हेल्प नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, तो मेरे को लगता है कि आने वाले दिन में हमारे को खाने की भी लाले गिर सकते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज किसान बहुत मुश्किल में फंसा है। एक तो धान के ऊपर करपा, बहुत सारी बीमारियां लगी है। दवाई पानी करने के बाद भी वो किसान उस फसल को आखिरी तक पहुंचा नहीं पाता अपने घर में। जहाँ 4 क्विंटल बनना तो वहाँ 2 क्विंटल बन जाती है। कुछ कीड़े खा जाते हैं, कुछ पशु पक्षी खा जाते हैं, और ऊपर से जो अवकाली बारिश जो आती है, उससे भी किसानों का बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, SNS चैनल जो हर बार हमारी मांगे उठाता है और लोगों तक पहुँचाता है, मैं उस चैनल का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जैसा कि पिछले हफ्ते में आपने देखा है, बेमौसम बारिश ने, 2 दिन के बेमौसम बारिश ने काफ़ी हड़कंप मचा दिया है। किसान जो अगर खेत में कुछ उगाएगा नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या? बैंक से कर्जा लेता है कि अच्छी फसल आए तो कर्जा भी फ्री हो जाए और हम परिवार को भी अच्छे से चला सकें। लेकिन जो बेमौसम बारिश आती है, उससे किसानों का काफ़ी नुकसान हो चुका है। जैसे कि देखा गया है कि खेत में अगर जाके, हमने खुद सर्वे किया है, उस दिन तो खेत में जाके घुटने तक पानी था। जो धान की फसल कटाई हुई थी वो खेत में ही थी, तो वो जो फसल है पूरी खराब हो चुकी है, वो पिसवाने के काबिल नहीं रहे। ऐसे में किसान कहाँ जाए? तो काफ़ी ऐसे किसान हैं जो निराशा की ओर जाते हैं और आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई पर्याय नहीं रहता। अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक किसान ने इसी मामले में खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। लेकिन चंचल जी, क्या सही मायने में आपको लगता है किसान, हर बार ऐसा ही होता है कि किसान को बैंक से कर्जा निकालना पड़ता है खेती के लिए, कोई उत्पन्न के लिए? कई कृषि विभाग से बीजाने लेते हैं, लेकिन वो भी खराब निकलते हैं, खुदा न खास्ता। लेकिन हर बार किसान आत्महत्या करता है, निराशा की ओर जाता है, लेकिन फिर भी सरकार ध्यान नहीं देती। देखिए, हम देख रहे हैं सरकार को किसानों की तरफ ध्यान देने का
मेरे को लगता है कि उनको अपनी सरकार बचाने का और अपनी महाराष्ट्र के अंदर में जो परिस्थिति चल रही है उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि कोई भी किसान के तरफ इन लोगों का ध्यान नहीं है। अपनी सरकार कैसी बचे, यानी 1 साल हो गया लेकिन मेरे को नहीं लगता कि सरकार ने हमारे किसानों के तरफ ध्यान दिया होगा। या तो ध्यान दिया किसानों के तरफ तो छोड़ दीजिए, लेकिन जनता के तरफ भी ध्यान नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा कि कभी ये कोई केस है तो कभी वो केस है, उन आपस में ही झगड़े चल रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि किसानों की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं सरकार का। मैं इस सरकार को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आज जो परिस्थिति पूरे महाराष्ट्र के अंदर निर्माण हुई है, ये कोई भंडारे के अंदर ही नहीं हुई है, ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर हुई है। तो मैं हमारे मुख्यमंत्री साहब को भी बोलना चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेके पंचनामा करके हर किसान को उनका मुआवजा मिलना चाहिए। ये हमारी आपसे दरख्वास्त है। पिछली बार तो ये भी मुद्दा उठा था कि यहीं पे निवेदन देने कुछ गांव के लोग आए थे, तो उन्होंने खेती का बीमा करवाया था, लेकिन वो धान काफ़ी खराब हो चुका, उसका कीड़ा लगा था। फिर भी बीक बीमा वाले बोलते हैं, इंश्योरेंस वाले, कि हमारा ये काम नहीं है, जो हुआ आपके इस पे हुआ है। तो ऐसे में किसान कहा जाए, क्या ऐसे में किसान निराशा की ओर नहीं बढ़ेगा? यहाँ हमारे भंडारा ज़िले में जो किसानों की हालत है वो बहुत गंभीर है। बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो अभी जो किसान की आत्महत्या वगैरह होती है उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस वजह से अभी फिर से बारिश का मौसम दिख रहा है और 1-2 दिन में शायद बारिश आ सकती है। ऐसे इसमें सरकार ने ध्यान देना बहुत नितांत ज़रूरी है किसानों के लिए, नहीं तो किसान रोड पे आएंगे। तो काफ़ी ऐसे अपना महाराष्ट्र, अपना भारत देश कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है, जहाँ पे किसान खेती करता है, साल भर खेती में काम करके धान निकलता है, चावल गेहूँ जो भी है सब उगाता है। लेकिन ये जो बेमौसम बारिश है कभी भी आती है, साल भर में इसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। जो खेती की फसल है काफ़ी नुकसानदायक होती है, काफ़ी फसल बर्बाद होती है। इसका आपको हम लाइव वीडियो भी दिखा सकते हैं कि किस तरीके से फसल बर्बाद हो चुकी है। आप देख सकते हैं, हमने जाके खेत पे जाके ये जब सब निकाला है वीडियो, आज इस कंडीशन में पोजीशन में है ये धान कि नीचे से उसको कोम उग रहे हैं, ऐसे अंकुर आ रहे हैं। तो आज अंकुर आ रहे हैं तो किसान क्या करेगा, किसको बेचेगा वो फसल? वो तो फसल पूरी ख़त्म हो गई ना। अंकुर आ गए, नीचे से अंकुर आ रहे हैं, पलटी मार रहे हैं उसको, करपा जो हम पलट रहे हैं तो उसको अंकुर आ रहे हैं। मैं आज खुद जाके खेत में जाके देखा हूँ ये बात। जैसा कि देखा गया है कि धान रुपाई जब करते हैं तो वो आना पड़ता है, हर तरीके से किसान हर प्रयास करता है, लेकिन जब उम्मीद लगाता है, वो धान आने की उम्मीद लगाता है, अच्छी फसल तैयार भी होती है, लेकिन एन मोमेंट पे अगर बारिश आए तो वो किसान क्या करे। हमने आपको दिखाया है वीडियो में, हमने खुद सर्वे किया है। उस दिन बारिश का मौसम जब था, बारिश जब आ रही थी, धान में फसल कटाई हुई थी, धान की फसल कटाई की गई थी, वहाँ पे धान रखा था, लेकिन बारिश के मौसम ने उन धान को पूरी तरह से बर्बाद किया, नुकसानदायक हो गया। किसान इसमें ऐसे में क्या करे। तो जैसे आम आदमी पार्टी को मैं एक और कहना चाहूँगी सर, काफ़ी युवक है जो उत्साह से आम आदमी पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी भी आपके साथ शुभकामनाएं भी। हम भी यही चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी है और देश में अच्छे शिक्षित रोज़गार प्राप्त हो। धन्यवाद मैम, जो आपने बोला कि हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। ये आम आदमी की पार्टी है, इसमें आम लोग है, इसमें कोई बड़े बड़े नेता या कुछ नहीं है। ये एक आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है। इसको अगर आगे बढ़ाना है तो आम आदमी को ही साथ देना पड़ेगा। और इस आंदोलन को, ये पार्टी तो है लेकिन एक आंदोलन है। ये देश का जो भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए जो केजरीवाल साहब ने स्वप्न ख्वाब देखी है, उसका एक ये आंदोलन है। इस आंदोलन की ये पार्टी बनी है। तो आप लोगों का अगर साथ रहेगा, आम आदमी का साथ रहेगा, तो ये पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन बनाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर को निवेदन दिया है कि किसानों का जो नुकसान हुआ है, 2 दिन की बेमुदत बारिश ने किसानों का जो काफ़ी नुकसान हुआ है, कटी हुई धान की फसल बर्बाद हुई है, तो उनका नुकसान भरपाई हो जाए, उनको मुआवजा मिले। SNS न्यूज़ चैनल से मैं सीमा अमरपाली के साथ।